यही चीज मेरे अजीज। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। फाइनली आपका भाई आ गया एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। जो पूरे के पूरे 2 महीने में एक वीडियो हमारी आती है, वो होती है भाई प्लैटिनम टू कॉन्करर रैंक पुश, और वो भी सोलो का। तो अब 3.0 अपडेट के अंदर जो हम करने वाले हैं भाई, रैंक पुश का सीन पूरा का पूरा मैं इधर बताता हूँ। पहले सर्कल का क्या सीन होगा और लास्ट सर्कल का क्या सीन होगा, और एक्स्ट्रा रिकॉल का, और जो हमारा भाई न्यू तलवार आया है आए है, इस बार मजा आ गया रिंग पुश करने में। मैं सी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब सबसे पहले अगर मैं इधर दिखाऊं, सोलो में मैं रिंग पुश करता हूँ, डुओ में भी बंदा होना चाहिए आपके पास, और वो भी जितना भी आप खेलते हो उतना ही टाइम उसका भी होना चाहिए, फिर जो है ना आप एकदम इजीली कर सकते हो। और स्क्वाड की अगर बात की जाए, पूरा का पूरा स्क्वाड आपके पास होना चाहिए, फिर उसके बाद आप एकदम इजीली कॉन्कर कर सकते हो। और सोलो का जो है ना भाई, तुम्हारी गेम प्ले पे डिपेंड करता है। अगर आपकी गेम प्ले थोड़ी बहुत सही है ना, फिर आप एकदम इजीली कॉन्कर कर सकते हो। और इधर की अगर बात की जाए, इधर हम करते हैं सोलो में ये वाला मोड जो है ना भाई, जुजुत्सु काइसन के बाद इस टाइप का कोई मोड नहीं आया था। ये वाला जो है ना बेहतर है। तो अब मेरा जो है ना मिडलिस्ट सर्वर है। मिडलिस्ट जो है ना एक हार्ड सर्वर है, सारे के सारे जो प्रो बंदे होते हैं वो इसी में घुसे होते हैं, ठीक है। और रही एक और बात, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता हूँ ना, अगर कोई बंदा फॉलो करे और वही चीज़ करे जो मैं बताता हूँ, 100% उस बंदे का कॉन्करर हो जाएगा। अब जो मैंने पिछली वाली वीडियोस अपलोड की, उसके थ्रू भी मेरे सब्सक्राइबर में से अक्सर बंदों ने कॉन्करर किया है, वही टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए, इधर से हम शुरू कर लेते हैं गेम प्ले से। पहले सर्कल और फिर उसके बाद पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, जो भी चीज़ है। अब इधर क्या, अगर हम बात करें, 3 जगहों पे हमें देखने को मिल जाता है रिकॉल। तो इन तीनों में से सबसे पहले तुमने रिकॉल पे नहीं जाना है, किसी भी जगह पे आपने गाड़ी उठाना है, ठीक है। हमारा काम है इधर से गाड़ी उठाना, फिर उसके बाद रिकॉल उठाना। इवेंट के अंदर बिल्कुल नहीं घुसना, क्योंकि इवेंट के अंदर जो है ना हमें किल देखने को नहीं मिलते। सबसे मेन चीज़ जो है ना, हमने किल उठाना है, फिर उसके बाद टॉप 10 लाजमी मारना है, ठीक है भाई। और प्रेसों पे बिल्कुल जाना ही नहीं, या स्नाया पे या फिर जॉर्जो सिटी पे, इन दोनों में से कोई भी इवेंट हो। तो अब जैसे मैं इधर आता हूँ, अब आप लोग इधर देखो, इधर मुझे रिकॉल देखने को मिल गया ना। तो फिर उसके बाद आपने इधर से निकल जाना है, या फिर इधर किसी साइड में, बीच में नहीं घुसना है, ठीक है। साइड के घरों में थोड़ा सा ही लूट करना है, फिर उसके बाद इधर से निकल जाना है। अगर ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, चाहे वो जॉर्जो सिटी हो, चाहे या फिर यासनाया हो, इन दोनों में से कोई भी इवेंट कुछ ज़्यादा ही क्लोज था, जो तुम्हारा प्लेन जाता है उसका कुछ ज़्यादा ही क्लोज था, फिर आपने क्या करना है, साइड पे ही लैंड करना है और गाड़ी उठानी है। इधर जो है ना बोट ज़्यादा घूमते हैं साइड, सबसे पहले बोटों पे ही फोकस करना है, उनको किल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लास्ट सर्कल तक भी साइड पे सरवाइव कर सकते हो। और अगर आपको रिकॉल देखने को मिल जाए ना भाई, उसके बाद घुस घुस के मारना है, किसी को भी नहीं छोड़ना। अब इधर देखो, जैसे मुझे रिकॉल मिल गया, उसके बाद मैंने इधर भी उधर बंदे ढूंढे, मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला, और नहीं कोई बोर्ड देखने को मिला। यही एक बंदा इधर मेरे हाथ लगा, इसको मैंने कर दिया फिनिश। तो फिर उसके बाद जैसे मैं इधर आता हूँ, इधर जो है ना एक और बंदा था। अब इसमें मैं डायरेक्टली पुश करता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में है शॉटगन। अब क्लोज रेंज के लिए शॉटगन बेस्ट है। एक जो है ना शॉटगन रखो, और एक जो है ना इम्पोर्ट सेक्शन जो आप चला सकते हो, मतलब वो वाला वेपन जो है ना अपने पास ही रखो, क्योंकि लॉन्ग रेंज के लिए जो है ना फिर वो चीज़ सही है। और अगर बात की जाए प्रेसुम पे मैं क्यों नहीं आता, क्योंकि ये भी एक इवेंट है ना। इधर देखो भाई, प्रेसुम पे जो है ना ये चीज़ हो जाता है, इन पत्थरों पे बंदे इतने होते हैं कि पूछो मत। अब आप नीचे पार्ट लेते हो, ऊपर से जो है ना ये थर्ड पार्टी में फिनिश कर देते हैं। अब पार्ट का मज़ा पूरा का पूरा गायब। अब इधर से मैं इस बंदे को भी फिनिश करता हूँ, फिर इसकी कहानी जो है ना इधर से हो चुकी है ख़त्म, ठीक है भाई। और रही एक और चीज़, अब भाई रिकॉल का जो है ना इतना टाइम तो है ही नहीं कि हम पूरा का पूरा टाइम भाई बंदे ढूंढे और मारे, या फिर बोट ढूंढे मारे, ठीक है। इतना टाइम तो है ही नहीं। तो अब तुमने क्या करना है, इवेंट के क्लोज ही, ठीक है, इवेंट के क्लोज ही इधर उधर देखने हैं, और उधर अगर आपके हाथ कोई बंदा लगता है उसको फिनिश करना है, या फिर बोट लग जाए भाई, वो तो मजे ही मजे। अब जैसे ही आपका टाइमिंग ख़त्म होता है ना, ख़त्म होने से पहले आपने फिर से एक बार आना है इवेंट पे, फिर उसके बाद फिर से अगेन आपको 7.5 मिनट देखने को मिल जाएंगे। तीसरी बार 5 मिनट मिलते हैं, और लास्ट में जो है ना कुल मिलाकर 2-3 मिनट देखने को मिल जाते, ठीक है। अब मैं जो है ना मैं यही चीज़ करता रहता हूँ। फिर उसके बाद अगर हम बातचीत करें भाई लास्ट सर्कल की, तो अब लास्ट सर्कल में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक व्हीकल, ठीक है, गाड़ी लाजमी होनी चाहिए। अब अगर आपके पास गाड़ी नहीं होना, तो फिर क्या सीन हो जाता है, मैं सबसे पहले इधर दिखाता हूँ। तो अब इस बंदे के पास कोई गाड़ी ही नहीं थी, तो अब ये पता नहीं कि ये इस टाइम तक सर्वाइव कैसे कर रहा था। फाइनली मेरे गाड़ी के नीचे आ गया। और एक और मेन चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ, अगर सर्कल चौथा बनता है और बंदे ज़्यादा हो ना, सर्कल के साइड भी तुमने सर्वाइव करना है। तो अब जैसे मैं इधर रुक जाता हूँ,
इधर सामने से बग्गी आ गई, मैं डायरेक्टली गाड़ी में घुस गया क्योंकि पीछे से एक और गाड़ी भी आ रही थी। अब सर्कल के साइड पे अगर मैं रहूँ ना, एक दो बंदे आ जाएंगे, वो फिर से चले जाएंगे, और अगर मैं बीच में ही रहूँ ना, जो भी बंदे आते हैं वो डायरेक्टली मुझ पर पुश करेंगे क्योंकि उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो भी डायरेक्टली आ जाते हैं सर्कल के बीच में। तो अब आपने क्या करना है, सर्कल के साइड पे ही रहना है। अगर बंदे कम हो गए, 4 या फिर 5 रह गए ना, उस टाइम पे आपने डायरेक्टली आना है सर्कल के अंदर, फिर जो है ना फाइट लेना है। तो अब मैं मेन चीज़ यही करता हूँ, 5 या फिर 4 किल मिल जाए ना, उसके बाद मैं जाता हूँ साइड पे, ठीक है, जब तक मेरा रिकॉल होता है। अगर मेरा रिकॉल था, मैं तब तक भाई ढूंढता रहता हूँ बंदों को जब तक मेरा रिकॉल ख़त्म नहीं हो जाता। अगर मेरा रिकॉल ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है ना मैं साइड पे ही रहता हूँ, और लास्ट सर्कल में जो है ना फिर मैं फाइट लेता हूँ टॉप 10 के बाद। टॉप 10 जो है ना मेरा लाजिमी है, टॉप 10 मैंने लाजिमी ही मारना है, ठीक है। तो अब इधर क्या अगर बात की जाए, इधर 3 बंदे रह गए थे, तो अब इन दोनों का फाइट हो जाता है, एक दूसरे को फिनिश करता है। तो अब मैं इधर तुम लोगों को तलवार वाला सीन बताता हूँ। इस तलवार का डैमेज इतना ज़्यादा है भाई कि पूछो मत, नेक्स्ट लेवल है। मगर तुमने क्या करना है, क्लोज रेंज में चलाना है, ठीक है। तो अब ये गलती नहीं करनी है जो मैंने अभी की। अब इधर देखो, डायरेक्टली में फिनिश हो गया। अब अगर ये बंदा क्लोज रेंज में होता ना, तो अब इसका जो बूस्ट होता है, अगर मैं एक बार बूस्ट हुआ था, इसका हिल आधे से भी ज़्यादा कम हो जाता, फिर उसके बाद एकदम इजीली मैं इसको फिनिश कर सकता था। तो अब मैं इधर एक और क्लिप भी दिखाता हूँ। इसके अंदर जो मैंने क्लोज रेंज में इसी तलवार से ही बंदी फिनिश की है भाई, इतने फिनिश किए कि पूछो मत। इसका क्लिप मेरे हाथ से निकल गया था, 42 का प्लस इसी मैच के अंदर मुझे देखने को मिल गया था, ये वाला क्लिप रह गया था। तो अब आईपैड का जो है ना यही सीन होता है, अगर उसका स्टोरेज फुल हो जाता है, लास्ट के कुछ ही सेकंड की वीडियो तुम्हें देखने को मिल जाती है, और जो उसके पहले जो आपने रिकॉर्ड किए होते हैं ना, वो सारे के सारा मतलब पूरा का पूरा सीन उसका बढ़ जाता है। तो अब इधर हम फिर से करियर रिजल्ट के अंदर अपना मैच देख सकते हैं कि भाई हमने कितने बंदे मारे थे या फिर क्या सीन था। मैं जो है ना इधर तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो अब कुल मिलाकर 3 किल इधर इस करियर रिजल्ट के अंदर मुझे देखने को मिले। एक मैंने इधर बंदा फिनिश किया, फिर उसके बाद इस गाड़ी के अंदर मैं फंस गया, मैंने खुद को फिनिश किया ग्रेनेड से क्योंकि मेरा रिकॉल पड़ा था। फिर उसके बाद मैं आ गया भाई साइड पे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं साइड पे ही सर्वाइव करता हूँ। तो अब जैसे मैं इस शे के अंदर आ गया, इधर देखो, अब इस बंदे के हाथ में है डीबीएस। तो अब आप लोग बोलोगे कि भाई डीबीएस के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, ये तलवार मगर नहीं। भाई ये जो है ना बुलेट को कवर करता है, ठीक है, आपको जो है ना कवर देता है बुलेट से, इतना नहीं थोड़ा बहुत तो देता है, मतलब थोड़ा बहुत भी हमारे लिए सही है। तो अब लास्ट एनिमी इधर रहता है। अब इधर देखो, 9 किल मैंने उठाए थे, अब ये जो है ना ये 10वां है, इसको मैंने थोड़ा सा ही डैमेज दिया था। अब इधर देखो, फिर भी ये बुलेट को थोड़ा बहुत कवर करता है, और डैमेज तो भाई है ही नेक्स्ट लेवल। तो अब क्लोज रेंज में अगर आप इस तलवार को चलाओगे ना, फिर आप एकदम इजीली बच सकते हो। तो अब आते हैं भाई थर्ड रिकॉल के बारे में बातचीत कर लेते हैं। अब इस टाइप के बॉक्स जो है ना हमें देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आप पहले फिनिश हो जाते हो, फिर जो हमारा तीसरा रिकॉल होता है, जो डुप्लीकेट प्रेसन होता है, उस पर अगर हम जाते हैं ना, तो उधर ग्रीन स्मोक होता है, उधर से आपने खुद को फिर से रिस्क्यू करना है या फिर से भाई रिस्पॉन करना है, फिर से आना है भाई मैप में। तो ये वाला जो डब्बा मुझे देखने को मिला था ना, ये वाले डब्बे जो है ना साइड वाले घरों में होते, आपने ढूंढने हैं, फिर उससे आप एकदम इजीली हो सकते हो रिकॉल। अब जो इसका ग्रीन स्मोक होता है ना, उससे बेहतर जो है ना ये वाली डब्बा है। आपने जो है ना इस चीज़ पे ही फोकस करना है, क्योंकि ग्रीन पे जो है ना एक बंदा फिर से रिकॉल हो जाता है, क्योंकि उधर जो है ना अक्सर बंदे मर जाते हैं। तो अब कभी कभी जो है ना ये वाला सीन हमें देखने को मिलता है, हिल बैठल वाला। इधर साइड पे पीटीआर देख सकते हो, एकदम हावी वाला सीन इधर हुआ था। अरबी प्लेयर कुछ ज़्यादा ही इस मैच में भी आए थे। तो इधर जो है ना लास्ट 1 बंदा रह गया था। तो इधर जितने भी पीटिया पड़ी थी उन सबसे मैंने हिल किट उठाए, और इधर जो है ना मैं हिल बैटल पे ही लग गया, क्योंकि अगर वो बंदा जो नहीं दे रहा है फुट स्टेप और उसका कुछ आता पता है नहीं, और लोकेशन का भी हमें पता नहीं है ना, तो इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि भाई हम चिकन ही उठाए, ठीक है। हिल बैटल से भी हम एकदम इजीली चिकन उठा सकते हैं अगर हम बूस्टर लगाए, फिर उसके बाद हम हिल किट लगाते रहे। तो मेरे पास हिल किट कुछ ज़्यादा ही पड़े थे इसी मैच में, और अगर मैं नीचे ज़्यादा हो सकता है उस बंदे के हाथ में शॉटगन हो या फिर डीबीएस पड़ा हो ना, डीबीएस का डैमेज जो है ना आजकल कुछ ज़्यादा ही, तो फिर एकदम इजीली वो मुझे फिनिश कर सकता था। तो अब आते हैं भाई इधर जितने भी मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैं फॉलो कर रहा था, जिससे मैंने इस टाइम पे कॉन्करर किया है ना, वो सारे के सारे इससे पहले मैंने बता दिए, ठीक है। तो अब आते हैं इधर प्लस से रिलेटेड जो है ना हम बातचीत कर लेते हैं। अगर कोई बंदा 200 तक प्लस डेली उठाए ना, उसका भी लाजमी कॉन्करर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर कोई बंदा 300 प्लस उठाए ना, उसका जल्दी हो जाएगा कॉन्करर। ये चीज़ मैं कन्फर्म तुम लोगों को बता सकता हूँ। सोलो लगाना है, ठीक है, सोलो में तुम लोगों ने करना है कॉन्करर। डुओ में जो है ना बंदे होनी चाहिए, स्क्वाड में जो है ना बंदे होनी चाहिए, सोलो जो है ना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो पहले दिन पे कुल मिलाकर 400 प्लस मैंने उठाया था, और दूसरे दिन की अगर बात की जाए, इधर 4006 तुम लोग नीचे देख सकते हो,
ठीक है। 73 इस टाइम पे मेरा रैंकिंग चल रहा था, ठीक है। 73 इस टाइम पे मेरा रैंकिंग चल रहा था। तो तीसरे दिन की अगर बात की जाए, कुल मिलाकर 200 पॉइंट्स रह गए थे, तो अब वो एकदम इजीली मैं कंप्लीट कर सकता था। तीसरे दिन पे ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया और फाइनली मेरा एस हो चुका था। तो अब कॉन्करर के अंदर मेन चीज़ जो होता है ना, तुम्हारा एस होना चाहिए और फिर उसके बाद आपने आना है टॉप रैंकिंग में, टॉप 500 में आना है। उसके बाद आपको कॉन्करर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर से सुबह 5 बजे तक अगर आप 500 के अंदर हो ना, फिर आपको कॉन्करर देखने को मिल जाएगा। अगर आप 500 से बाहर हो गए, फिर दूसरे दिन पे फिर से आपने 500 के अंदर आना है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ये लाजमी से याद रखना। तो इस टाइम पे मेरा चल रहा है कुल मिलाकर 64 का रैंकिंग। तो अब सुबह तक मुझे पेलिंग से यार है कि भाई कोई भी बंदा मुझे नहीं निकाल सकता, ठीक है, जितने भी बंदे कोशिश करे, क्योंकि इधर जो है ना मेरा 64 चल रहा है। तो अब जो भी बंदे कॉन्कर करना चाहते हैं ना, इधर जो है ना अपना रैंकिंग लाजमी से देख लेना। अगर आप 500 के अंदर थे और आपका एस हुआ था, फिर आपको देखने को मिल जाएगा कॉन्करर। तो अब सुबह वाला सीन मैं इधर दिखाता हूँ। तो अब जैसे मैं सुबह गेम को लॉगिन करता हूँ, तो ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आपका भाई का जो कॉन्करर है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। डेट पे आप लोग देख सकते हो 17 जनवरी, आज सुबह जो मेरा कॉन्करर मुझे देखने को मिल गया। कुल मिलाकर 3 दिन तक मैंने रैंक पुश किया था और उसी के साथ साथ अगर रैंकिंग की बात की जाए, अभी भी चल रहा है 173 का रैंकिंग अभी भी मेरा चल रहा है। तो इसके बाद इधर जो है ना थोड़े बहुत और भी रिवार्ड है, तो अब इनको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें एक्स्ट्रा रिवार्ड देखने को मिल जाते हैं टायर रिवार्ड के अंदर, इधर एस मास्टर और एस डोमिनेटर के रिवार्ड हमें देखने को मिल गए। आय हाय, ये वाले बाल तो भाई नेक्स्ट लेवल है, ये जो हेयर स्टाइल है। और उसी के साथ साथ इधर जो हमने गोल लगाया था 2 प्रीमियम के क्रेड्स पे हमें इधर से देखने को मिलते हैं, तो ये भी इधर से उठा लेते हैं। और फिर उसके बाद जो भी बंदे कॉन्करर करते हैं, 5 दिन जिस दिन पे आपको कॉन्करर देखने को मिल गया, मतलब कि आपका कॉन्करर हो गया, उसके बाद तुमने 5 मैच लाजमी खेलने इस प्रेम के लिए, वरना फिर ये वाला प्रेम आपके हाथ से निकल जाएगा। तो अब इसके लिए मैं लिविक लगाता हूँ, क्योंकि लिविक के अंदर जो है ना इतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता है। अब इधर क्या अगर बात की जाए, मैं इधर लास्ट मैच दिखाता हूँ। तो अब एक और चीज़, ये वाला जो डुप्लीकेट बनता है ना, ये भी भाई बढ़िया है। लास्ट सर्कल में जो ना, उधर देखो, उधर भी एक बंदा पत्थर के पीछे हो गए, ठीक है। तो अब मैं उसको देख रहा था, तभी इधर से भी मुझे फुटस्टेप का साउंड आया। तो अब सबसे पहले एक ग्रेनेड में इधर फेंकता हूँ और फिर उसके बाद बंदे कुछ ज़्यादा ही कम हो जाते। कुल मिलाकर 3 ही बंदे रह गए, 2 और हैं और एक मैं हूँ। तो अब एक दूसरे को फिनिश करता है। तो अब लास्ट वन आई हाई। तो अब इस टाइम पे मेरे मैक्स लो भी लगी थी, ये तो इधर से बच गया, इसको मैंने डैमेज दिया। तो ये लास्ट में अरबी निकला यार, ये जो गुस्सा होते हैं ना, आय हाय मज़ा आ जाता है। तो अब मैंने सोचा कि चलो इसी तलवार से ही इसको फिनिश करता हूँ। ये चीज़ मेरे अजीज, ये चीज़ जो है ना, ये सबसे बेस्ट होता है। तो फाइनली हमारा जो लास्ट 1 मैच था वो भी मैंने इस टाइम पे कंप्लीट कर लिया। और प्लस जो है ना, लिविक के अंदर कुछ खास नहीं मिलता है, फिर भी नॉर्मल सा है, इधर देखो। और उसी के साथ साथ हमारा जो प्रेम है वो हमें देखने को मिल गया, जो कॉन्करर का प्रेम है। और उसके साथ जो और भी सस्ती रिवार्ड थे वो भी हमें देखने को मिल चुकी है। तो अब कुल मिलाकर 5 KD पे आपके भाई का इस टाइम पे हो चुका है कॉन्करर। खैर नॉर्मल सी KD है, कुछ खास नहीं है, फिर भी सही है भाई। हम जो है ना अपने हिसाब से खेलते हैं, बस इतना ही सही है। और सबसे पहले मैं ये वाला प्रेम लगा के दिखाता हूँ और फिर उसके बाद वो तो कोई आइटम है ही नहीं। इसके जो टाइटल और वो जो नेम टैग होते हैं ना, वो दोनों के दोनों हमें नेक्स्ट सीजन में देखने को मिल जाएंगे, ये चीज़ लाजमी से याद रखना। तो अब ये रहा इसका प्रेम, अब इसको लगाते हैं। और उसी के साथ साथ इधर जो नेम टैग मुझे मिला है वो पिछले सीज़न का मिला है, और इसका टाइटल जो मुझे मिला है कॉन्करर का, वो भी पिछले सीज़न का ही मिला है। कॉन्करर के रिवार्ड में से सिर्फ और सिर्फ प्रेम उसी टाइम पे आपको देखने को मिल जाता है, और जो इसके नेम टैग और जो टाइटल होता है ना, ये दोनों जो होते हैं, ये जो है ना अगले सीज़न में आपको मिल जाते हैं देखने को। तो अब इधर अभी भी मेरा चल रहा है कुल मिलाकर 68 का रैंकिंग। तो कल भी मेरा कॉन्करर शो कर रहा होगा, परसों हो सकता है भाई मैं रैंकिंग से हट जाऊँ। 500 से अगर मैं ऊपर गया तो मतलब मैं 500 से निकल गया, उस टाइम पे फिर मेरा कॉन्करर शो नहीं करेगा। तो ये रही भाई साहब हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो एक थम्स अप जरूर दे देना और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो बिल नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।